बाबा फरीद और अकबर की कहानी। बाबा फरीद फक्कड़ अलमस्त, उनको ऐसी लय लगी कि उनको देखने भर से लोगों के आँखों से आंसू आ जाते। सम्राट अकबर तक उनकी खानकाह तक नंगे पांव आता। एक बार उनके गांव के लोगों ने कहा कि तुम अकबर को जानते हो? अकबर तुम्हें जानता है, तुम्हारा सम्मान भी करता है। तुम एक बार जाकर अकबर से इतना कह दो कि हमारे गांव में एक मदरसा खोल दे। गांव के बच्चे पढ़ने को तड़पते हैं, गरीब गांव है। तुम कहोगे तो मदरसा खुल जाएगा। फरीद कभी राजमहल गया नहीं था। कभी कभी अकबर को जब रस होता था तो फरीद के दरबार में आता था, लेकिन जब मांगना हो तो जाना चाहिए, यह सोचकर फरीद गया। जब वह पहुंचा, सुबह सुबह ही पहुंच गए, क्योंकि मांगना हो तो सुबह सुबह ही मांगना चाहिए। सांझ तक तो आदमी इतने क्रोध में आ जाता है, इतना परेशान हो चुका होता है कि देने की बात कहाँ और तुमसे छीन ले। इसलिए भिखमंगे सुबह आते हैं। सुबह तुमसे थोड़ी आशा है, ताजे हो, रात भर विश्राम के बाद उठे हो। जिंदगी उतनी बोझिल नहीं है, इतना क्रोध नहीं है। सांझ तक तो तुम भी थक जाओगे। सुबह सुबह तुम्हारी ताजगी में फरीद पहुंचा। अकबर प्रार्थना कर रहा था अपनी निजी मस्जिद में। फरीद को तो जाने दिया गया। लोग जानते थे अकबर का बड़ा भाव है फरीद के प्रति। फरीद पीछे जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने अपनी नमाज पूरी की, हाथ उठाए आकाश की तरफ और कहा, हे परमात्मा, मुझे और धन दे और दौलत दे, मेरे साम्राज्य को बड़ा कर। फरीद की आंखों में तो आंसू आ गए। ये दीनता देखकर, ये सम्राट भी कोई सम्राट है? इससे तो हम भले। कम से कम परमात्मा एक इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता कि हमने कुछ मांगा हो। और फिर उसे याद आया कि इस आदमी से क्या मांगना। इससे तो एक मदरसा लेने का मतलब होगा इसको गरीब बनाना। थोड़ा गरीब हो जाएगा, ये तो वैसे ही गरीब। इसकी हालत तो वैसे ही ख़राब है। इसकी दीनता तो देखो, अभी भी हाथ फैलाए है। अकबर जैसा सम्राट जिसके पास सब है, वो भी मांग रहा है। अभी होने से क्या होता है? भिख मंगापन थोड़े ही मिटता है। दुनिया में दो तरह के भिखमंगे हैं, गरीब और अमीर। भिखमंगे तो सभी हैं। गरीब को तो क्षमा भी कर दो, लेकिन अमीर को कैसे क्षमा करो? वो भी मांगे चला जाता है। फरीद को लौटने लगा। अकबर उठा तो फरीद को सीढ़ियों से उतरते देखा। उसने कहा, कैसे आए और कैसे चले? कभी तो तुम आए नहीं। स्वागत, घर में पधारो। फरीद ने कहा, हो गया, आए थे एक बात से, लेकिन वो तो गलत ख्याल था। चूक हो गई, हमसे भूल हुई, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकबर तो बड़ा बेचैन हो गया। उसने कहा, हुआ क्या? मैं कुछ समझूं भी तो। पहली मत बुझो। फरीद ने कहा,
गांव के लोगों ने, ना समझो ने, ये समझ कर कि तुम सम्राट हो, तुम्हारे पास बहुत है, मुझे भी भ्रम में डाल दिया। मैं भी उनकी बातों में आकर चला आया। ना समझो कि दोस्ती ठीक नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूँ उनको समझाने की तुम गलती में थे, तुम गलत थे। मैं आ गया मांगने। गांव के लोगों ने कहा था एक मदरसा खुलवा दो। नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम तो दीन अवस्था में हो। वो प्रार्थना मैं तुमसे ना करूँगा। मेरे पास कुछ होता तो वो मैं तुम्हें दे डालता। मेरे पास कुछ है नहीं। तुम्हारी हालत बड़ी ख़राब है। तुम्हारी तो हालत दिवाले निकले हुए हैं। तुम प्रार्थना करके मांग रहे थे, मैं आया था सम्राट से मिलने। भिखारी को देखकर वापस जा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान ने हमें जितना भी दिया है, हम उससे भी संतुष्ट नहीं होते। हमें भगवान से और धन दौलत और समृद्धि की ही लालसा रहती है। हम जब भी भगवान से हाथ जोड़कर कुछ मांगते हैं तो सुख शांति से ज़्यादा हम धन दौलत ही मांगते हैं। पर दोस्तों, धन दौलत से कभी सुख नहीं मिल सकता। जितना ज़्यादा धन दौलत रहेगा उतना ज़्यादा ही दुख रहेगा। हमें धन दौलत को संभालने का दुख, उसे कैसे यूज करें उसका दुख, और ज़्यादा धन कमाने का दुख। इसलिए दोस्तों, हमें अगर अपने परमात्मा से कुछ मांगना चाहिए तो वो धन दौलत नहीं, वो हमें उसकी भक्ति मांगनी चाहिए, उसका आशीर्वाद मांगना चाहिए और अपने परिवार की सुख शांति मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।